Hello dear students, myself DM Sharma on behalf of Good Shepherd Higher Secondary School. I welcome you all in my YouTube channel Aditya Education. I am your computer teacher. So in today's video, we are going to start our first chapter, Introduction to Computer. So friends, in this video, you will understand about what are the hardwares of computer, what are the softwares of computer, how does the computer work. All these useful informations we will understand, we will study in this chapter. After the chapter completed, I will provide you the PDF notes which you all have to write in your classwork. So friends, without wasting time, let's start. Semester 1, Essay 1, Chapter number 1, Introduction to Computers. So friends, in this chapter, we will study about the introduction of computer, what are the hardwares of computer, what are the softwares of computer, how computer useful to us. All these type of information we will study in this chapter. So here we start. As we all know that computers are multipurpose and multitasking machines and are used to solve various problems in different fields. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ मशीन है, यानी हम कंप्यूटर के ऊपर एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर सिर्फ एकाध काम करने के लिए नहीं है, वो मल्टीपर्पज़ है, यानी आपका जो भी पर्पज़ है उस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा। एंड मल्टीटास्किंग मशीन का मतलब है कि कंप्यूटर एक साथ बहुत से काम कर सकता है। आप एक ही विंडो स्क्रीन पर कंप्यूटर से मल्टीटास्किंग में वर्क कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग प्रोग्राम्स में आप कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली ला सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, गवर्नमेंट, रिसर्च एंड ऑल्सो इन एंटरटेनमेंट एरियाज़। यानी कंप्यूटर हमें इतनी सारी फील्ड्स में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सी मशीन्स ऐसी होती हैं जो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटिंग मशीन्स होती हैं, यानी उन्हें ऑपरेट करने का काम कंप्यूटर करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में अकाउंट मेंटेन करने के लिए, स्टाफ का रिकॉर्ड रखने के लिए और भी बहुत से काम के लिए इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एजुकेशन फील्ड में आप जैसे अभी स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो ये भी कंप्यूटर को आभारी है। ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्टडी मटेरियल इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल है। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर हेल्पफुल है और नए नए रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए भी कंप्यूटर हेल्पफुल है और एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर हेल्पफुल है। आप कंप्यूटर के ऊपर मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ और एक मल्टीटास्किंग मशीन है। एज़ पर द नेम, computer computes, but computing does not mean only mathematical computing. It also includes a variety of logic. It also includes a variety of logic-based tasks. तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जैसा नाम है तो उस हिसाब से एक ही मीनिंग निकलता है कि कंप्यूट करने वाली मशीन, दैट इज़ कंप्यूटर। बट कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूट नहीं करती, यानी काउंट नहीं करती, कैलकुलेट ही नहीं करती, बल्कि बहुत से लॉजिकल टास्क भी करती हैं। ऐसे कार्य जो लॉजिक से किए जाते हैं, इस टाइप के बहुत से काम कंप्यूटर कर सकता है। टू गेट एनी टास्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वन नीड्स टू प्रिपेयर सिस्टमेटिकली डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइंस। यानी आपको अगर कंप्यूटर के ऊपर कोई भी लॉजिकल काम करना है तो आपको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आपकी फीलिंग्स समझ सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है,
उसे आप जैसा प्रोग्राम करेंगे, आप उसे जो कमांड देंगे उसके हिसाब से वो काम करता है। दीज गाइडलाइंस आर जनरली रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर कॉल्ड एल्गोरिथम्स। यानी कंप्यूटर को जो गाइडलाइंस दी जाती है या जो प्रोग्राम्स उसका तैयार किया जाता है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार किया जाता है, जिसे हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड याद रखना, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। The set of data and instructions given by the user to the computer is called an input. फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये सीखा हुआ है कि कंप्यूटर में हम सबसे पहले डेटा इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। यानी जिस भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आप वो डेटा इंसर्ट करते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस इनपुट एंड गिव्स रिजल्ट्स टू द यूज़र। दिस रिजल्ट इज़ कॉल्ड एन आउटपुट। यानी कि जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। तो डिवाइसेस यूज्ड फॉर द इनपुट पर्पस आर नोन एज इनपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे हम यूएसबी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्रेंड्स, कीबोर्ड और माउस आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं कि क्या होता है। जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो गेम्स खेलने के काम में आता है और दूसरे भी यूजेस इसके पॉसिबल हैं। बारकोड रीडर कुछ इस तरीके का होता है। बारकोड रीडर आपने मॉल्स में देखा होगा। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान का प्राइस कंप्यूटर में एंटर करने के लिए बारकोड रीडर को जो बारकोड लाइंस होती हैं, जो ब्लैक कलर की आपने लाइंस देखी होंगी कुछ इस तरीके की, उसके ऊपर रेड कलर की जो इंफ्रारेड लाइट्स होती है वो छोड़ी जाती है और बारकोड रीडर उस प्रोडक्ट की प्राइस को और उसकी सारी डिटेल्स को कैप्चर करके कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। और यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, इसका नाम आपने बार बार सुना होगा। जो पेन ड्राइव होती है हमारी, उस पेन ड्राइव को आप यूएसबी कह सकते हैं। Input given through the input mechanism is stored in the memory of computer and further processed by a unit called processing unit. यानी हमने जो इनपुट कंप्यूटर को दिया है, कंप्यूटर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग यूनिट कार्य करता है। The result given by the processing unit is displayed to the user with the help of output device. यानी कंप्यूटर अपने इनपुट पर जो काम करता है उस काम का रिजल्ट दिखाने के लिए कंप्यूटर जिन जिन डिवाइसेस का यूज़ करता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर यानी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंटेड कॉपी ले सकते हैं जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। हेडफोन्स, यानी कि अगर आउटपुट ऑडियो है तो आप उसे हेडफोन्स या स्पीकर से भी सुन सकते हैं। तो ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन शॉर्ट, द इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यानी किसी भी कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स में इनपुट है, मेमोरी है, उसका प्रोसेसर है और आउटपुट है। ये चार चीज़ें मिलकर ही कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज सच एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यानी फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर की मेमोरीज है उसके वेरियस फॉर्म्स हैं जिसमें मेन, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आती हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है या वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्पररीली, मीनिंग द कंटेंट विल रिमेन इन द मेमोरी टिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि
आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर उस वर्क को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखता है और वो वर्क तब तक कंप्यूटर में स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई पेज कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, आपने हाफ से ज़्यादा पेज टाइप कर लिया हो और इलेक्ट्रिसिटी करंट चला जाए या कोई कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे, तो आपने जो भी वर्क किया है वो सारा वर्क चला जाएगा, आप उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन आपने जैसे ही 4-5 लाइन टाइप की, फिर आपने उसे कंप्यूटर में सेव कर दिया, तो सेव कर देने से जो आपका वर्क है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। आपका वर्क उस मेमोरी में तब तक ही रहेगा जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है, और सेकेंडरी मेमोरी वो परमानेंट मेमोरी होती है। जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते तब तक सेकेंडरी मेमोरी में से आपका डेटा कहीं नहीं जाता। तो टाइम पर जैसे ही आप टाइप कर रहे हो, आपका वर्क थोड़ी थोड़ी देर में आप सेव करते जाओगे, तो जितना वर्क आपने सेव कर दिया है उतना वर्क आपका रहेगा, और जो आपने सेव नहीं किया है वो टेम्पररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में से डिसअपीयर हो जाएगा। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, यानी सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ये इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखती है। डिवाइसेस दैट यूज सेकेंडरी मेमोरी आर नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी कि जो डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करते हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क जो कि सीपीयू में होती है। हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स डीवीडीज़ हैं, यूएसबी ड्राइव्स जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं, वो भी सेकेंडरी डिवाइसेस कहलाते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन वॉलेटाइल, स्लो, लेस एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो स्पीड में थोड़े स्लो होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई डेटा पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं तो कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर कोई भी चीज़ जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो थोड़ी स्लोली जाती हैं, कम खर्चीला है, एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी लार्ज है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you will get all the notifications of my next videos. In the next video, we will proceed this chapter. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.